नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूनिवर्सिटी जी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2024 का जो है कि 3 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर हुआ है उसी पेपर को हम सभी देखने वाले हैं कि क्या क्वेश्चन पूछा गया है, किस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कहां चेंज हुआ है क्वेश्चन में, कौन सा पैटर्न से ज्यादा क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है, किस टॉपिक से किसका वेटेज ज्यादा है और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा जिसका अगला शिफ्ट में एग्जाम है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन पूछा गया वो क्वेश्चन आपको दिखाने वाले हैं और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन कवर करवाने वाले हैं ताकि आपका तैयारी बेहतर हो सके। क्योंकि चांस रहता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है और उसी पैटर्न का क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है, क्योंकि जो पिछले बार क्वेश्चन कवर करवाए थे बिल्कुल उसी पैटर्न क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपसे देखिएगा, जो क्वेश्चन पूछा गया था कि केले पकाने में कौन सा केमिकल का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एथिलीन गैस का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, बच्चे की तरफ क्वेश्चन भेजा गया था कि सर यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब कितना सही है यह ना हमको पता है नहीं आपको पता है, क्योंकि नहीं आप अभी एग्जाम देने गए हैं नहीं हम एग्जाम देने के लिए, बट जो बताया गया है वही आपको बता रहे हैं, उसी आधार पर क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी, जिसका एग्जाम है ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिए आप सभी, और जो भी एग्जाम दिए आपसे बताइएगा क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। कई बार आपसे को बताएं, रेटिनॉल इसका विटामिन ए का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से रतौंधी रोग होता है। इसका सबसे अच्छा स्रोत क्या है? गाजर है। ध्यान रखिएगा आप सभी, हो सकता है अगला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अच्छा, कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता है अगर अगला शिफ्ट में पूछना होगा तो पूछ लेगा। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायामीन है। ध्यान रखिएगा, इसकी कमी से घेंगा रोग होता है, याद रखिएगा। अच्छा, विटामिन सी के बारे में पूछा जाए तो क्या बोलिएगा? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड और एस्कॉर्बी नमक बीमारी होता है। ध्यान रखिएगा, और सबसे अच्छा स्रोत इसका आंवला होता है, यानी कि खट्टा पदार्थ होता है। इसकी कमी से क्या होता है? मसूड़े से रक्त आने लगता है, यानी कि खून आने लगता है, बदबू मुंह करता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा, सूर्य का प्रकाश या मछली का जो यकृत तेल है वो जो है कि इसका प्रमुख स्रोत है। उसके बाद है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टेकोफेरॉल। ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद एक क्वेश्चन अलंकार से क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे कि बताया कि अलंकार के वेटेज थोड़ा ज्यादा है, तो आप सभी को अलंकार का क्लासेस दे दिया गया, वो क्लास को देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये सारा क्वेश्चन उसमें अवेलेबल है। 3 बेर खाती है, 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? तो इसमें यमक अलंकार है, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो अलंकार पढ़ के जाइएगा आप सभी। पानी को मानचित्र पर रंग दिखाया जाता है तो नीला रंग दिखाया जाता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था कि मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो केरल को कहा जाता है। कई बार आप सभी को बताएं, हूबहू क्वेश्चन उठा के पूछ लिया गया है। उसके बाद कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद रखिएगा जो हो सकता है पूछा जा सकता है कि अभ्रक का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? आंध्र प्रदेश करता है, याद रखिएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सोना का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? कर्नाटक करते हैं। तांबा का सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? मध्य प्रदेश। और हीरा का भी खान पन्ना जो है मध्य प्रदेश में है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि खेतड़ी जो है ये किस लिए प्रसिद्ध है? जो राजस्थान में है, तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए जो पूछा गया था कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख जो है ये किस वेद में मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। ध्यान रखिएगा। विटामिन ए का रासायनिक नाम तो अभी रेटिनॉल बताया आपको। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था चंद्रमुखी में कौन सा समास होता है? इसमें क्रमधारय समास होता है। ध्यान रखिएगा। जंगल में लगने वाला आग को क्या कहा जाता है? इसको आग कर लीजिएगा। जंगल में लगने वाला आग को हम सभी दावानल के नाम से जानते हैं। उसके बाद है मगही किस भाषा की बोली है? तो ये बिहार की बोली है। ध्यान रखिएगा, मगही। उसके बाद इसरो की स्थापना के बारे में पूछा गया था, तो ये 1969 में इसकी स्थापना होता है। इसरो का मुख्यालय कहाँ पे? तो बेंगलुरु में है। ध्यान रखिएगा, हो सकता है पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया था पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। राष्ट्रीय उद्यान से भी पूछा जा रहा है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या क्वेश्चन पूछा गया था ये कंफर्म नहीं था, पर बताया गया था बच्चे की द्वारा से राष्ट्रीय उद्यान से वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए इससे रिलेटेड जो कि एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आपको बताते हैं, अगर अगला शिफ्ट में पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? तो ये आपको उत्तर प्रदेश में है। याद रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा कि दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पे है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर में दाचीग्राम वन्यजीव अभ्यारण्य पड़ता है। ध्यान रखेंगे आप सभी। उसके बाद अगर अगला क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाए अगला शिफ्ट में कि संकटपन रेडिले कछुआ का विश्व में सबसे बड़ा समुच्चय जो है ये कहां पर है? समुच्चयन जो है ये आपका गहीर माथा है। ध्यान रखिएगा आप सभी।
अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि सरिस्का पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है, तो ये आपका राजस्थान में अवस्थित है, ध्यान रखिएगा। यहीं पर आपका कुंभलगढ़ भी यहीं पर है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान भी आपका कहाँ पे है, तो ये आपका राजस्थान में पड़ता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो मणिपुर में किबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल जितने हैं सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। जितने भी क्वेश्चन है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है पेपर में, तो याद जरूर कर लीजिएगा, जिसका भी अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। उसके बाद देखिए, अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि काजीरंगा किस लिए जाना जाता है, तो एक सिंह गंडा के लिए जाना जाता है, जो कि असम में स्थित है। नील सरोवर पक्षी अभ्यारण्य जो है ये किस राज्य में है, गुजरात राज्य में है नील सरोवर पक्षी अभ्यारण्य। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि पेरियार अभ्यारण्य जो है ये किस लिए जाना जाता है, तो ये जंगली हाथियों के लिए जाना जाता है। और पेरियार अभ्यारण्य कहाँ पे है, तो ये आपका केरल में पड़ता है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य ये कहां पर स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में चंद्रप्रभा है, याद रखिएगा आप सभी। तो इतना सा आप सभी वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान को याद रखिएगा। हो सकता है यहां से 1 से 2 प्रश्न पूछा जा सकता है आपके पेपर में, क्योंकि यहां से प्रश्न पूछा जा रहा है। अगर क्वेश्चन का लेवल देखिएगा तो सारा क्वेश्चन जो है कि 10वीं लेवल का ही पूछा जा रहा है। क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट पूछा जा रहा है, इसीलिए आपको ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है। अगर पढ़े हुए हैं तो आराम से बना लीजिएगा आप सभी। जैसे कि देखिएगा तो मैथमेटिक्स में एक क्वेश्चन पूछा गया था रेखीय समीकरण से, जैसे बताया जा रहा था बच्चे के द्वारा कि रेखीय समीकरण जैसे कि x बराबर y है, यह y बराबर x दिया हुआ है, इसके द्वारा जो है कि कौन सा बिंदु निरूपित करेगा, इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछा गया था। उसी प्रकार से जो है कि आपका ट्रिगोमेट्री में क्वेश्चन पूछा गया था कि जैसे 1 है उसके बाद 10 दिया हुआ है, 10 स्क्वायर 60 थीटा, उसके बाद जो है कि बटा आपका 1 + 10 स्क्वायर आपका 60 डिग्री थीटा, उसके बाद जो है कि आपका बराबर कॉस, और x का मान यहां पर ज्ञात करने के लिए कहा गया था। इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया था, बट उतना कंफर्म नहीं है कि बताया जा रहा था कि इसी प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। बिल्कुल अगर फार्मूला याद है तो बिल्कुल आराम से क्वेश्चन को बना लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए द्विघात समीकरण से भी आपके पेपर में प्रश्न पूछा जा रहा है, याद रखिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए त्रिकोणमिति से क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है। लमसम जो है कि इसका वेटेज 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, लमसम मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो त्रिकोणमिति ट्रिगोमेट्री को आपको पढ़ के ही जाना है, ध्यान रखिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, पर एडवांस मैथ का क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा पूछा जा रहा है, तो एडवांस मैथ पर फोकस कर लीजिएगा। देखिए इंग्लिश की बात किया जाए तो वॉइस से भी क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहा है अब, यानी कि थोड़ा सा अब क्या हो रहा है, धीरे धीरे मुड़ते जा रहा है, क्योंकि जो टॉपिक का क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब धीरे धीरे आगे भी बढ़ाता जा रहा है टॉपिक को। तो ध्यान दीजिएगा, आगे आपको ध्यान देना होगा, एक्टिव रहना होगा, तभी चीजें को कवर कर पाइएगा। उसके बाद देखिए मुहावरा से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब, तो मुहावरा में कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद रखिएगा कि क्या क्या मुहावरा से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आसमान पे चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो अत्यधिक प्रशंसा करना होता है। सिर हथेली पर रखना का अर्थ क्या होता है, मरने के लिए तैयार होना होता है। अंगूठी का नग होना का अर्थ क्या होता है, अनुरूप जोड़ा होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। उसके बाद टांग अड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, अवरोध पैदा करना। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन याद जरूर कर लीजिएगा। मुंह का निवाला होना का अर्थ क्या होता है, बहुत आसान होना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। बुरी तरह से हारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, मुंह की खाना, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर मगर करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहाना बनाना। देखिएगा थोड़ा सा हिंदी में क्या हो रहा है, क्वेश्चन टफ पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। बाकी बात सारा चीज आपका ठीक ठाक है। हिंदी में क्वेश्चन टफ पूछा जा रहा है, हिंदी को बेहतर तरीके से तैयार करना है। और जो डेली आपको सुबह 8 बजे जो कि लाइव क्लासेस दिया जाता है, तो इसमें जितने भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितना भी हार्ड क्वेश्चन हो सकता है, वो कल से हम आपको करवाना शुरू कर देंगे। जिसका भी कल एग्जाम है, एक बार सुबह वाला क्लास देख के जाइएगा आप सभी। और बाकी बात ये सभी आप याद रखिएगा। उसके बाद रीजनिंग में देखिएगा तो कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जो आप सभी अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन देखते हैं वहां से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। इसको आप सभी एक बार जरूर देख के जाइएगा। 1 से 2, 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से पूछा जा रहा है। एनालॉग से क्वेश्चन आपका आ रहा है, ध्यान रखिएगा। और कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन एनालॉग में आ रहा है, इसको थोड़ा सा गौर करके जाइएगा आप सभी, पढ़ लीजिएगा एनालॉग को। उसके बाद देख लीजिएगा विलोम शब्द से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो कुछ एक्सपेक्टेड विलोम शब्द का क्वेश्चन याद रख लीजिएगा। विस्तार का विलोम क्या होता है, संक्षिप्त होता है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा। दयालु का विलोम शब्द क्या होता है, निर्दय होता है। अगर अगला शिफ्ट में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि संत का विलोम क्या होता है, तो गृहस्थी होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि उदत का विलोम क्या होता है, तो सौम्य उदत का विलोम होता है। अस्थावर का विलोम क्या होता है, जंगम होता है। गमन का विलोम क्या होता है, आगमन होता है, याद रखिएगा।
अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चिरंतन का विलोम क्या होता है, तो चिरंतन का विलोम नश्वर होता है, याद रखिएगा। तो ये कुछ सिलेक्टेड विलोम शब्द हैं जिसको याद करके आपको जाना है। उसके बाद देख लीजिएगा, मैथ में बात किया जाए तो माध्य और बहुलक से क्वेश्चन आ ही रहा है, माध्य माध्यिका बहुलक से। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको पढ़ के जाना है, ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहा है। गणित में बात किया जाए तो करीब करीब चैप्टर को छू रहा है, जिसमें कि ज़्यादातर एडवांस मैथ है। उसके बाद जो है कि अर्थमेटिक में आप नंबर सिस्टम को ले लीजिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज और उसके बाद साधारण ब्याज को लेकर चलिएगा, और उसके बाद प्रतिशत को ले लीजिएगा आप सभी। उसके बाद देखिए परमय संख्या से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि एक क्वेश्चन शायद पूछा गया था जो बताया गया था बच्चे के द्वारा 1 से 0 है तो किस अक्षर को निर्देशित करेगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया था, छोटा छोटा क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से बना लीजिएगा अगर पढ़ के जाइएगा तो। द्विघात समीकरण में जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि P है x² माइनस क्यू एक्स दिया हुआ है, उसके बाद प्लस आर बराबर 0 दिया हुआ है, तो इसके मूल्यों का योग और गुणनफल ज्ञात करने के लिए बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से भी कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। उसके बाद देख लीजिएगा बहुपद से क्वेश्चन पूछ जा रहा है, पढ़ के जाइएगा आप सभी। अभाज्य संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लाभ हानि से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि कह सकते हैं कि लाभ हानि में क्वेश्चन किस प्रकार से रहता है कि कह सकते हैं कि अगर कोई भी चीज 100 रुपया का था, इस पे 20% का लाभ कमाना है तो इसे कितना में बेचा जाएगा। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। अन्यथा एक क्वेश्चन जो पूछा गया था, जो बच्चे द्वारा बताया जा रहा था कि एक फुटकर विक्रेता है जो कि कह सकते हैं कि एक वस्तु को 40 रुपया का था और उसे 36 रुपये में बेच दिया गया है, तो कितना हानि होगा। तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है। उसके बाद क्षेत्रमिति से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें कि कह सकते हैं कि वृत्त हो गया, अर्धगोला हो गया। ज़्यादातर जो है आपका कह सकते हैं कि त्रिकोणमिति से क्वेश्चन आपका आ रहा है, तो त्रिकोणमिति को पढ़ के जाइएगा आप सभी। समकोण त्रिभुज से भी क्वेश्चन आ रहा है आपका, त्रिभुज जो होता है उससे क्वेश्चन है। समीकरण से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज से भी क्वेश्चन है। अर्थमेटिक में थोड़ा वेटेज कम है पर एडवांस का वेटेज थोड़ा ज़्यादा है। अलंकार से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने के लिए मिल रहा है। तो अलंकार के लिए तो आपको बता दिए कि 50 क्वेश्चन का एक सेट हम आपको दे दिए हैं, जो कि चैनल पे अवेलेबल है, जाके देख लीजिएगा आप सभी। अगर इतना कर लीजिएगा अलंकार में तो समझ लीजिए यहीं से क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। प्लस में अलंकार को कैसे पहचानना है ये भी आपको बता दिया गया है, तो वो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लस में जो मॉर्निंग में क्लासेस आपका होता है उसमें पर डे आपको 8 बजे हम सारा सिलेक्टेड क्वेश्चन कवर करवाते हैं, तो वो क्लास को जरूर कवर किया कीजिए। विलोम शब्द से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे बताएं आपको छंद और अलंकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पद से क्वेश्चन, पदबंध से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रस से क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपके पेपर में। उसके बाद वाच्य कारक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कल भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था। संधि विच्छेद से क्वेश्चन हर शिफ्ट में आ ही रहा है। संधि विच्छेद हो गया, प्लस में कि किसमें कौन सा संधि है ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यन संधि हो गया, विसर्ग संधि हो गया, दीर्घ संधि हो गया, इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ रहा है। वर्णमाला से क्वेश्चन आ रहा है। भौतिक विज्ञान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कह सकते हैं कि फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है आपके पेपर में। उसके बाद जो कि रसायन विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और रसायन विज्ञान में क्वेश्चन जो है कि आपका कह सकते हैं कि केमिकल नेम से क्वेश्चन आ रहा है। तो थोड़ा सा केमिकल नेम का क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो हो सकता है पेपर में पूछा जाए, एक्सपेक्टेड है, याद रखिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट होता है, सूत्र क्या है CuSO4 होता है नीला थोथा का, याद रखेंगे आप सभी। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम सल्फेट होता है। फार्मूला CaSO4 into 2H2O होता है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एल्कोहल का रासायनिक नाम क्या होता है, तो एथिल एल्कोहल होता है, जिसका फार्मूला है C2H5OH होता है, ध्यान रखेंगे। लाफिंग गैस जिसे हम सभी नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, इसका फार्मूला क्या है यानी सूत्र क्या है, तो N2O होता है, जिसे हंसाने वाला गैस कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि नौसादर यानी कि नौसादर का इसका रासायनिक नाम क्या है, तो अमोनियम क्लोराइड होता है, ध्यान रखिएगा नौसादर का, याद रहेगा, इतना सा याद कर लीजिएगा, एक्सपेक्टेड है। उसके बाद क्वेश्चन का पैटर्न जो है कि थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा चेंज हो रहा है। जहाँ चेंज हो रहा है हम आपको इंक्लूड करके बता रहे हैं, बाकी बात जो है वही सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी पैटर्न का। एसआई मात्रक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो एसआई मात्रक का कल सिलेक्टेड हम चीज़ें कवर करवा देते, एक बार देख लीजिएगा, कल वाला सेकंड शिफ्ट का या फर्स्ट शिफ्ट वाला देख लीजिएगा आप सभी। उसके बाद इंग्लिश में बात किया जाए तो टेंस से क्वेश्चन है, वर्ब से है। एंटोनिम सिनोनिम का क्वेश्चन में थोड़ा सा वेटेज इसमें कम है, फिर भी पूछा जा रहा है किसी किसी शिफ्ट में। प्रीपोजिशन से क्वेश्चन आ ही रहा है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से हर सब्जेक्ट में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है।
फिल अप द ब्लैंक से क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है, इसका वेटेज थोड़ा ज़्यादा है तो इसको ध्यान से देख के जाइएगा। सेंटेंस से क्वेश्चन आ रहा है, संविधान से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है, इतिहास से भी है और भूगोल से भी है। भूगोल में जैसे बताएं कि कह सकते हैं कि आपका उद्योग हो गया, आपका जो है कि वन्यजीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान हो गया, उसके बाद जो है कि परियोजना से क्वेश्चन आ रहा है, याद रखिएगा आप सभी, ये सभी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कृषि वाला सेक्टर से क्वेश्चन आ रहा है। इतिहास में देखिएगा तो विश्व इतिहास को पढ़ के जाइएगा और आधुनिक इतिहास को पढ़ के जाइएगा आप सभी, हालांकि चीज़ें हम आपको कवर करवा रहे हैं। क्वेश्चन का लेवल जो है ठीक ठाक ही क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लुप्त संख्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बैठने का क्रम से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आकृतिक गिनती से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आगे अगर इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपसे आंसर कर लीजिएगा। जैसे कि लुप्त संख्या में क्वेश्चन आपसे भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है कि इस प्रकार से एक बॉक्स दे देगा इस प्रकार से, और इसमें 2 लिख देगा, इसमें 3 लिख देगा, इसमें 4 लिख देगा, और उसी प्रकार से यहाँ 5 रहेगा, यहाँ 7 दे देगा, यहाँ 8 दे देगा, यहाँ 9 दे देगा, यहाँ 10 दे देगा और पूछेगा यहाँ पर कौन सा संख्या होगा। तो इसी प्रकार से लुप्त संख्या में क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। आकृतिक गिनती में जैसे कि कह सकते हैं कि एक आयत दे दिया गया और इसमें आपको बोलेगा कि कितना इसमें जो है कि आयत है, इस प्रकार से क्वेश्चन रह सकता है, या त्रिभुज गिनती करने के लिए दिया जा सकता है। और उसके बाद जो है कि कथन निष्कर्ष में एक बार देख लीजिएगा आप सभी, जैसे कह सकते हैं कि कुछ कान नाक है, कुछ नाक शरीर है और कुछ नाक जो है कि पूरा शरीर है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा रहा है रीजनिंग में, तो उसको एक बार देख के जाइएगा। इतना सा काम कर लीजिएगा जिसका भी आगे एग्जाम होने वाला है। तो ये चीज़ें जो बता रहे हैं हम आपको, ये सिलेक्टेड चीज़ें हैं, इतना पढ़ लीजिएगा, काम आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए क्योंकि सभी को पता रहता है कि क्वेश्चन जब बनाता है तो उस समय दिमाग में क्वेश्चन नहीं आता है, जो कुछ क्वेश्चन याद रहता है तो वो बताया जाता है, और जिस पैटर्न का क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो उसको याद रहता है कि हाँ यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा था, वो हम आपको बता दिए, उससे संबंधित क्वेश्चन आपको कवर करवा दिए, और कुछ क्वेश्चन हैं जो हम आपको दिखा दिए हैं। तो ये चीज़ें आप सभी जरूर कवर करके जाइएगा, कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प करेगा पेपर में, जिसका अगला शिफ्ट में एग्जाम होने वाला है। तो मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा और क्लासेस आप सभी डेली 8 बजे सुबह में ज़रूर जुड़ा कीजिए। जय हिंद।